आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड प्राइमरी शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट के बारे में। उत्तराखंड में प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए लगभग 3000 पदों पर वैकेंसीज रिलीज की गई थी, लेकिन 5 बार की काउंसलिंग होने के बावजूद भी सहायक अध्यापक के 133 पद केवल उधम सिंह नगर में खाली है, जबकि 5 बार की काउंसलिंग हो चुकी है। 5वीं काउंसलिंग 20 दिसंबर को ऑर्गेनाइज की गई थी और जिसका नोटिफिकेशन, जिसकी पीडीएफ आप स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट में भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चंपावत की काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, चमोली एवं बागेश्वर, नैनीताल, देहरादून, अल्मोड़ा और हरिद्वार जिले के लिए सीटें रिक्त दिखाई गई थी और यहीं के अभ्यर्थियों के लिए, यहीं की जिलों की सीटों के लिए जो है 5वीं काउंसलिंग के लिए कैंडिडेट बुलाया गया था। उधम सिंह नगर में कुल मिला के 309 पदों पर वैकेंसीज रिलीज की गई थी, जिसमें 176 अभ्यर्थियों ने या अध्यापकों ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। लेकिन अब भी वर्तमान में 133 पदों पर जो संशय बना हुआ है और इन 133 पदों पर 5वीं काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों को नहीं बुलाया गया था। 5वीं काउंसलिंग के लिए जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था उसमें साफ साफ 13वें नंबर पे एक पॉइंट लिखा है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि अभ्यर्थी का चयन काउंसलिंग के आधार पर जिस जनपद में होता है तो उसका नाम अन्य जनपदों की पात्रता सूची से पृथक कर दिया जाएगा। मान लीजिए अल्मोड़ा जिले में किसी अभ्यर्थी का चयन होता है तो उसका नाम अन्य जिले के जो मेरिट लिस्ट है वहाँ से हटा दिया जाएगा। लेकिन कमोबेश ऐसी परिस्थितियाँ बनी नहीं है, क्योंकि अब भी ये देखा जा रहा है कि कई सारे अभ्यर्थियों की जो नेम हैं वो अलग अलग लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। रुद्रपुर से खबर है कि जिले में सहायक अध्यापकों के लिए नियुक्ति भर्ती प्रक्रिया आज तक पूरी नहीं हो पाई है। सहायक अध्यापकों के लिए भर्ती की काउंसलिंग के बाद भी 2 बार काउंसलिंग के लिए उधम सिंह नगर में बुलाया गया था, जिसमें 133 पद अब भी खाली रह गए। विभाग ने पूरी वस्तुस्थिति से शासन को अवगत करा दिया गया, अर्थात विभाग की ओर से 133 पद जो खाली है तो इसकी जानकारी शासन को भेज दिया है। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी है जिसके कारण जो है 133 पद अभी भी उधम सिंह नगर में खाली चल रहे हैं। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए सहायक अध्यापक की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसके लिए डीएलएड डिप्लोमाधारी लोगों से आवेदन कराया गया था। जिले में कुल मिला के 309 पदों पर के सापेक्ष भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसमें 2 बार की काउंसलिंग की गई है और कुल मिला के 241 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए थे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 241 लोगों को जो नियुक्ति पत्र दिया गया है इसमें से भी कुछ मामला फंसा हुआ है और शेष पदों पर कोई अभ्यर्थी नहीं मिला। चयनित अभ्यर्थियों में जिससे 7 ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद, तो 7 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कार्यभार ग्रहण किया और उसके बाद त्यागपत्र दे दिया है। इनका कोई व्यक्तिगत मामला हो सकता है और 58 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने कार्यभार ही ग्रहण नहीं किया है। निदेशालय को वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया है। 2 काउंसलिंग के बाद भी 133 पद खाली रह गए। अब शासन के आदेश का इंतजार किया जा रहा है, ऐसा कहना है माननीय नरेंद्र कुमार मिश्र जो डीईओ बेसिक के हैं उधम सिंह नगर के। तो इन्होंने कहा कि 133 पद अभी खाली हैं और इसमें किस तरीके से भरा जाना है इसके लिए शासन से इन्होंने निर्देश मांगा है। तो जैसे ही शासन से निर्देश आएगा उसके बाद जो है यहाँ पे इस काउंसलिंग को दोबारा से ओपन कर दिया जाएगा। अब बात करें कि जिन भी अभ्यर्थियों ने उधम सिंह नगर में अप्लाई किया था, लेकिन अब क्योंकि उनका 5वीं काउंसलिंग में जो उनका नाम अदर डिस्ट्रिक्ट में आया होगा तो उन्होंने किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में यदि ज्वाइन कर लिया है, अब बाद में जो 100 के आसपास, 133 के आसपास जो पद खाली रह गए तो इनको अगर 6ठी काउंसलिंग ओपन होती है तो ऐसे में उन अभ्यर्थियों को फ़ायदा हो जाएगा जिनको अभी तक जो है नियुक्ति नहीं मिली है। सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया में 36 ऐसे अभ्यर्थी रहे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश से डीएलएड किया है और इन्होंने उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र लगाया होगा जब उन्होंने उत्तर प्रदेश से डीएलएड किया हो, और इसके अलावा जब सहायक अध्यापक का फॉर्म उन्होंने उत्तराखंड में अप्लाई किया उन्होंने उत्तराखंड का डोमिसाइल लगाया होगा। तो इसलिए जो है उन भर्ती प्रक्रियाओं में इनको रोक लगा दिया गया है और अभी तक जो है ये मामला लटका हुआ है। शासन से इसके लिए भी जवाब मांगा गया है या निर्देश मांगा गया है, लेकिन शासन से अभी तक निर्देश नहीं मिला है कि इन 36 लोगों का आवेदन का क्या किया जाएगा। ये मामले कई तरीके से विभाग के लिए एक नासूर जैसा बन गया है, क्योंकि इस मामले में जब तक शासन की ओर से कोई स्पष्ट गाइडलाइंस नहीं होगा तब तक जो है उधम सिंह नगर में ऐसे ही सीटें खाली रहेंगी। तो ऐसे में केवल उधम सिंह नगर में जो 133 पद है प्लस अन्य जिलों में भी कुछ पद खाली रहेगी। कुल मिलाकर उत्तराखंड में अभी भी 500 के आसपास जो है प्राइमरी शिक्षक की जो वैकेंसीज है वो खाली रहेगी। इसके बीच में एनआईवीएस का मामला भी आ चुका है। एनआईवीएस से डीएलएड जिन्होंने किया है उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस आ चुका और इनका भी दिशा निर्देश आना बाकी है। हालांकि बात करें एनआईवीएस की तो एनआईवीएस के बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे जिन्होंने फॉर्म को अप्लाई नहीं किया था। तो अब ये जो 500 सीटें हैं उसमें भविष्य में क्या होगा इसके बारे में जो शासन से जो स्पष्ट जब दिशा निर्देश आएंगे तभी जो है इस भर्ती प्रक्रिया को कंटिन्यू किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद, जय उत्तराखंड।